हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसी टेक्निक बताएंगे जिससे करके आपको हैरान हो जाओगे, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल ठीक से नहीं पढ़ा किया सलवर तो आपके लिए एक एंड मोमेंट पे आपको हम एक ऐसी टिप्स बताने वाला है जो आपको अगर आपने थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर दिया है तो लास्ट कुछ दिनों में आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छा रिजल्ट कर लेंगे, लेकिन इतना अच्छा तो कर ही सकते हैं जितना आपको वैसे ही होने वाला है, तो उससे अच्छा तो कर ही लेंगे। तो उनके लिए हमको कुछ हमने इसको डिवाइड करेंगे, उसको 3 हिस्से में डिवाइड कर लिया हमने, तो उस 3 हिस्से को आपके साथ शेयर करेंगे। तो जिनमें से आप इस टाइम नहीं है आपके पास कि आपने पूरा ही बैठ करके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, तो आपके लिए वो कॉन्सेप्ट तो भाई कम ही नहीं आने वाला है। वो उनके लिए है जो पहले से पढ़ रहे हैं। तो आपने अगर पहले से नहीं पढ़ रहा है तो उसके लिए वो आपके लिए नहीं है। तो आपके लिए क्या है, आपको देखना है कि कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से क्वेश्चन है जो सर ने क्लास में करवाया है। तो जो क्वेश्चन सर ने क्लास में करवाते हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अगर आप बोलेंगे कि मेरा तो यूनिवर्सिटी का अंडर हो, या फिर मेरा तो बोर्ड एग्जाम है, या फिर मेरा तो कुछ और है, तो उस टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो वहाँ पर तो ये फंडा काम ही नहीं करने वाला है, बिल्कुल नहीं करने वाला है। लेकिन वहाँ पर भी आप ये चीज़ें ध्यान रखना, जो चीज़ें आप कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया गया है, अगर आपने ध्यान से कई से क्लास अटेंड किया है तो वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स होती है वो कॉन्सेप्ट्स कभी ओल्ड नहीं होती है। वही चीज़ें कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन जो कोड जो कॉन्सेप्ट है वो वही होता है। तो अगर आपने बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो पता ही होगा, तो वो उठा लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से आपको सोल्यूशंस तो मिल ही जाएंगे। सोल्यूशंस तो ऑनलाइन आप सर्च कर ही लोगे, तो बहुत सारे वेबसाइट है, बहुत सारी चीजें हैं, वीडियोस है, ये वो है, तो वहां से आपको सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन देख के आपको एक आइडिया लग जाएगी, तो उसी तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। और दूसरा है रिवीजन। तो जितना कुछ आपने पढ़ लिया है ना, तो उस चीज को आप कायदे से 2 बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक वो चीज आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। अगर बैठेगा नहीं तब करोगे कैसे, तो उसके लिए आपको दिमाग में बैठाना जरूरी है। तो लास्ट एंड फाइनल जो टिप्स है वो बहुत ही धमाकेदार है, क्योंकि वहां पर आपको एक शॉर्ट नोट्स बनवाना है। जितने सारे फॉर्मूलाज है, जितने सारी चीजें हैं, जितने सारे ईयर्स वगैरह है, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो वो सारी चीजों को बस एक तरीके से एक पेपर में आप लिख लो। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो, अगर आपके पास एग्जाम काल सुबह है तो उसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको तो उस टाइम किसी भी तरीके से मतलब चीजों को देख के बार बार 2-3 बार देखो, क्योंकि अगर पहली बार देखोगे तो माइंड में बैठेगा नहीं, दूसरी बार देखोगे तो हल्का सा माइंड में आ जाएगा, तीसरी बार देखोगे तो पक्का आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो उसके लिए आपने प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है। तो ऐसा पूरा दिन नहीं पढ़ूंगा, कल सुबह से पढ़ूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा, फिर तो आपको फेल होना ही है। लेकिन अगर कल 3 बजे एग्जाम है, आज सुबह भी आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो बहुत कुछ किया जा सकता है भाई। अगर आपने कायदे से 10 घंटा भी पढ़ लिया ना तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा होता है कि मतलब को मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत नहीं पढ़ते हैं लेकिन बहुत अच्छा मार्क्स लेके आते हैं, और बिलीव करो ऐसा आप भी लेके आ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए वीडियो में, और चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पहली बार है तो, और मिलते रहिए।